मॉर्निंग को मैं कर देता हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning, sir. मॉर्निंग एवरीवन। Good morning, everyone. गरबा खेलना है Yes. तो थैंक यू कृपेश। नहीं अजी ने खाई थैंक यू सो मच कि आप सबने मेरी बात मानी और बहुत एंजॉय किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ओके, तो 7 बजने जा रहे हैं, 1 मिनट पहला है, तो मैं सीधा जिग्नेश को बोलता हूँ। आज हमारे गेस्ट है, उनको इंट्रोड्यूस करने की। नो नो, नाउ आई एम अनम्यूट। आई एम ऑडिबल? यस सबको आवाज आ रही है जिग्नेश, डोंट वरी। तो आप सबका इंग्लिश क्लब में हार्दिक स्वागत है। और आज के हमारे जो गेस्ट है उनको इनवाइट करने के लिए मैं जिग्नेश को बोलना चाहूंगा कि वो आपको इंट्रोडक्शन दे। यस जिग्नेश, वेलकम, ओवर टू यू। जिग्नेश वाटलिया, यस नाउ। Ajay, we can't listen to you. मैं बोल रहा हूँ। ओके No. तो उनके, तो आप अपना ऑडियो में कुछ करो, बाकी सबको आवाज आ रही है। जयेश, Right, आपको आ रही है जयेश? अजय की आवाज? यस अजय की आवाज क्लियर आ रही है मुझे। ओके। अभी जिग्नेश से कैसे कम्युनिकेट करें अपन, वो अपना Yes. ब्रेकडाउन है। यस गो अहेड। आ रही है। तो मैंने आपको इनवाइट किया है अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए। यस, तो आज के हमारे गेस्ट है कृपेश चौहान। राइट, मैं इनको उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। कृपेश चौहान आज के हमारे गेस्ट है और वो प्रोफेसर है, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। हाय कृपेश। गुड मॉर्निंग। सो यस, कृपेश है वो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में SVNIT सूरत में प्रोफेसर है। वह रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करते हैं। जैसे अभी वो बिल्डिंग परफॉर्मेंस पे काम कर रहे हैं, तो मकान के अंदर लाइट पानी को कैसे सेव किया जाए, कैसे उसको ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, राइट। तो उस पे वो काम कर रहे हैं और वो कॉलेजों में जाके अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, राइट। और वो ऐसा ना कुछ कम्युनिटी वर्क करते रहते हैं। जैसे वो पिछले 3 साल से किसी एक टीम के साथ मिलके हर साल 10,000 प्लांट लगाते हैं, राइट। तो ये उनका आई थिंक तीसरा साल है। और वो खाली प्लांट लगाते नहीं है, उसकी केयर भी करते हैं। बाद में अगर किसी का फोन आया ये गिर गया है तो उसको उठाते हैं, मतलब हर तरह की उसकी केयर भी करते हैं। तो ये काम वो करते हैं। और रिसर्च और डेवलपमेंट की अवेयरनेस के लिए वह वर्ल्ड के 15 से भी ज्यादा कंट्री में गए हुए हैं, जैसे USA, UK, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, लाइक दैट, राइट। कृपेश है ना, वो हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं। मैं और कृपेश एक प्रोग्राम में साथ में थे। वह प्रोग्राम इंग्लिश में था, तो उसका एक फॉर्मेट होता है पूरा, आई थिंक 350-400 पेज का, वो इंग्लिश में होता है। तो वो फॉर्मेट कंप्लीट करना होता है और उसके लिए कृपेश है ना मुझे अलग से टाइम देते थे, 1 घंटा 2 घंटा। और जो इंग्लिश में नहीं समझ में आता था ना, तो वो मुझे ट्रांसलेट करके बताते थे। तो सच में वो कभी भी मुझे लगता था यार इतने बड़े प्रोफेसर है, तब हमारी नई नई दोस्ती हुई थी, कैसे उनसे मतलब मैं बोलूं। और वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे टाइम देते थे। और एक खास बात कृपेश की है, वो कहते हैं तुम मुझे कृपेश ही कह के बुलाओगे, तो मैं उनको कृपेश भाई नहीं कह सकता हूँ। तो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं कृपेश।
तो हम उनको लास्ट में सुनेंगे और कुछ सीखेंगे, कुछ मोटिवेशन लेंगे उनसे। सो थैंक यू कृपेश कि आज आपने मेरे एक कॉल करने पर आपने ये क्लब को ज्वाइन किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, ओवर टू यू जयेश। Thank you, Jignesh, and once again welcome Krupesh. On behalf of English Club, we heartily welcome you. And not only Krupesh, आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में स्वागत है और इसी के साथ हम आज का क्लास की शुरुआत करते हैं। So let me share the PPT first. Okay. As you know, today is Saturday और every Saturday हम रिवीजन करते हैं, तो आज भी हम रिवीजन करेंगे पिछला हफ्ते में जो कुछ हम सीखे हैं। इससे पहले these are the welcome rules, welcome notes. You should always follow these welcome notes. Intention of our English club is to empower every individual by teaching him or her English. That is English club's intention. And why do you want to learn English? You should always keep in mind, आपको ये माइंड में रखना है कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखना है। अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि why do I want to learn English? मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है। और बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, हैव यू डन योर होमवर्क? आज एक बात बताइए आप सच्चे कि किस किस पार्टिसिपेंट्स ने होमवर्क नहीं किया है। अपना हैंड रेज करें। होमवर्क नहीं किया है, वो किया है उसको नहीं करना है। Come on, let's be brave and be bold. अपने आप से ऑथेंटिक होना है आपको। ओके, कितने पार्टिसिपेंट्स हुए? 15 पार्टिसिपेंट्स so far out of 163, 16। तो अभी सोच रहे हैं काफी सारे पार्टिसिपेंट्स कि मैं हैंड रेज करूं या नहीं करूं। ओके, हैंड रेज करें। मैं यहाँ एक बार देखना चाहता हूँ कौन सी सीरीज में सबसे कम होमवर्क हो रहा है। सी जी, ओके ओके, मतलब बहुत कम परसेंटेज है। 20 पार्टिसिपेंट्स, 19 पार्टिसिपेंट है अभी तक। आप सबको फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आपको होमवर्क करना है। यहाँ से जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है बहुत सोच समझ कर, और आप इंग्लिश में कैसे आगे बढ़े वो सोच और समझ कर आपको होमवर्क दिया जाता है। तो आपको कुछ मूड नहीं है, फीलिंग नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा लगेगा, पर सिर्फ हार्डली 10-15 मिनट का ही होमवर्क होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो आप सब होमवर्क करें, ऐसे आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट है। जो भी पार्टिसिपेंट्स होमवर्क नहीं कर रहे हैं उनको। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने देख लिया मेरे गेस्ट के बारे में। आज का टॉपिक रिवीजन है। यहाँ से सेंटेंस आपको दिया जाएगा। अभी तक हम 3 टेंस पढ़ चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके अलावा हम 5 प्रीपोजिशंस सीख चुके हैं, ऑन, ओवर, अबोव, बिलो एंड अंडर। ये 5 प्रीपोजिशन इतने का हम आज रिवीजन करेंगे। तो यस, ध्रुविन्ना माता पिता कौन होता है, यहाँ से आपको सेंटेंस दिया जाएगा और आपको उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। दैट इज हम ऐसे आज रिवीजन करेंगे, साथ में कौन सा टेंस है वो देखते जाएंगे, और आपका कुछ डाउट है तो हम क्लियर करते रहेंगे। ऐसे हम आज का क्लास आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वुड लाइक टू से, कौन बोलना चाहता है? और जिसको भी ऐसा लगता है मुझे समझ में नहीं आता है, वो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले हैंड रेज करे, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो और आपको ज्यादा समझ में आए। या प्रवीण पाटिल, प्रवीण पाटिल। Hello. Sir, यस good morning. प्रवीण, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Who is the Dhruvin's parent? हु इज? Who is Dhruvin's parent? ओके, वेरी गुड प्रवीण। देखो, अब हम छोटी छोटी कहाँ गलती कर देते हैं, करेक्शन हमें सेंटेंस अगर कोई बनाते हैं तो क्या कहाँ पर हमें फोकस करना है। सबसे पहले कि हूँ अगर प्लूरल है तो ऑलवेज इज आएगा या आर होगा। तो पेरेंट्स है तो वो प्लूरल मतलब Who are बहुवचन, Dhruvin's तो वो parents? सिंगुलर है या प्लूरल है?
प्लूरल है वो, तो ऑलवेज Plural. हमें वर्ब, हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो भी कौन सा होगा, प्लूरल ही होगा। तो ध्रुव, ध्रुवी, हूँ इज नहीं होगा, हूँ आर Who ध्रुवीज are. पेरेंट्स होगा। और ये Right. सभी के लिए है। क्या अभी हमें कॉन्सेप्ट पता चल गया है, समझ में भी आ गया है, पर ये छोटा सा हम फोकस नहीं रखते, इसलिए गलती हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है और फोकसिव रहना है। गुड। विमान અમારા બિલ્ડિંગ ઉપરથી પસાર થયું હતું। या कोई नया पार्टिसिपेंट हैंड रेज करिए। रिद्धि नकुम, रिद्धि नकुम। Yeah. रिद्धि, आपने अपना वीडियो क्यों ऑफ रखा है? विमान, रिद्धि, रिद्धि अपना वीडियो क्यों ऑफ है? विमान गो रिद्धि, 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 होल्ड ऑन, अपना वीडियो क्यों ऑफ है? ऑन है सर। मुझे नहीं दिख रहा है आपका फोटो। प्यारे से गणेश जी की मूर्ति दिख रही है आपके प्रोफाइल पर, रिद्धि? या देखो, वीडियो ऑन बार बार रखना इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि आप फोकस मोर आपका रहे इधर। ओके। यस, तो आपको ऑन रख के रिद्धि, हम यहाँ से हर रोज बोलते हैं, अभी स्टार्टिंग में भी किया आपको। रिद्धि, कुछ उसमें समझ में आया क्यों ऑन रखना है वीडियो? सर ऑन ही है। ओके, नो प्रॉब्लम। यस रिद्धि, गो अहेड। विमान, विमान no. विमान, ओके। विमान गो टू, गो टू, वेरी गुड। गो वी बिल्डिंग, गो के बाद क्या? गो अबोव गो अबोव वी बिल्डिंग। वी बिल्डिंग। ओके, आपने बहुत अच्छा एफर्ट दिया। अब देखो रिद्धि, आप ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको वो कंफर्म करना है सेंटेंस देख के, कौन सा टेंस का है ये? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस है, वहां तक आपको क्लियर हो चुका है। पास्ट टेंस में कौन सा टेंस है? पास्ट में सिंपल पास्ट होता है, कंटिन्यूअस पास्ट होता है, परफेक्ट पास्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट होता है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस है। तो वहां तक आपको क्लियर है। सिंपल पास्ट टेंस की सेंटेंस पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो ऑलवेज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। ओके, अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? या तो कुछ एक्शन हो रही है, तो एक्शन कौन कर रहा है वो सब्जेक्ट है। तो रिद्धि, कौन इसमें सब्जेक्ट है? बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग सब्जेक्ट है। सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, कुछ क्रिया हो रही है। हाँ, क्या क्रिया हो रही है? બિલ્ડિંગ ઉપરથી પસાર થયું। પસાર થવાની ક્રિયા થાય છે। વેરી ગુડ। तो वर्ब तो आपको पता चल गया कि वर्ब पसार થવું वो वर्ब है। तो वर्ब जो एक्शन हो रही है, जो वो एक्शन जो करता है ना, वो सब्जेक्ट है। तो एक्शन कौन करता है इधर सेंटेंस में? बिल्डिंग एक्शन कर रही है। विमान, यस, तो एक सब्जेक्ट कौन हुआ? विमान। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से होगा? विमान मतलब एरोप्लेन। रिद्धि, हाँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब पसार थવું, इसके लिए कौन सा वर्ब आप यूज करोगे? પસાર થવું। ओवर। ओवर के लिए पसार थવું के लिए ओवर वर्ब यूज होगा। ના ના ના, એ બહુ જ નો આવે। आप मुझे पूछ रहे हो? यस। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले तो वर्ब देखना है हमें। पसार थવું मतलब पास, गुजर्યું ત્યાંથી, પાસ થયું, પસાર થયું, that is called પસાર થયું, પાસ। તો વર્બ કયું થયું यहाँ? પાસ। તો એનું સેકન્ડ ફોર્મ આવશે। તો સૌથી પહેલા સબ્જેક્ટ, સબ્જેક્ટ એટલે વિમાન, તો ધ એરોપ્લેન પ્લસ સેકન્ડ ફોર્મ ઓફ વર્બ, સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ છે એટલે તો વર્બ છે પાસ, એનું સેકન્ડ ફોર્મ પાસ, ઈડી लागશે। ધ એરોપ્લેન પાસ, એરોપ્લેન પસાર થયું હતું। इतना हुआ। अब क्या है? मारी कहाँ गया? हाँ, हमारा बिल्डिंग ऊपर थी। अब हमने प्रीपोजिशन देखे थे कि अगर कोई सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो स्टेडी है, स्थिर है,
तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? अबो यूज होगा। पर यहाँ पसार थाय छे मतलब पास हो रहा है तो स्थिर है ऑब्जेक्ट दूसरा। रिद्धि स्थिर है, यस स्थिर है। विमान पसार हो रहे हैं ऐसा तो स्थिर है। सब देखना ध्यान से, सब लोग, जिसको भी ये समझ में नहीं आ रहा है वो सबके लिए है। यस रिद्धि, आप देखो ऐसे ऐसे एरोप्लेन पास हो रहा है तो एरोप्लेन स्थिर है। नो रिद्धि नो सर हाँ मूवमेंट में है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है ऊपर से, और ऊपर से पास हो रहा है ऐसा है, तब क्या प्रीपोजिशन ओवर यूज होगा? मूवमेंट में होगा तब प्रीपोजिशन ओवर यूज होगा। सिर्फ ऐसे स्थिर होगा कि हेलीकॉप्टर मेरे बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, तो स्थिर है हेलीकॉप्टर, खड़ा है मतलब, तब एबो यूज होगा। पर जब मूवमेंट में है तब ओवर यूज होगा। तो ओवर ओवर बिल्डिंग हो गया सिंपल सेंटेंस। द एरोप्लेन पास्ट, एरोप्लेन पसार થયું હતું ક્યાંથી? ઓવર બિલ્ડિંગ, અમારા બિલ્ડિંગ ઉપર થી। द एरोप्लेन पास ओवर अवर बिल्डिंग। समझ में आया रिद्धि? यस तो यहाँ सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस है तो was, were, am, is, are कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अगाउनो मतलब आनी पहलानो क्लास बहु ज असरदार હતો। Okay, let's give chance to some new participants. Vaishali Kakadia. Yes, Vaishali. Class Yes, असरदार class. में Sorry. असरदार असरदार, और या असरदार को क्या कहते हैं? ऐसा इफेक्टिव। class was very effective Okay. before Before. Okay. अगाउनो मतलब आनी पहलानो, એને आप डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो कि प्रीवियस क्लास। previous हम यहाँ से काफी कई बार बोलते हैं प्रीवियस स्लाइड प्लीज मतलब पहलानी स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मतलब पछीनी स्लाइड। तो प्रीवियस क्लास मतलब आनी पहलानो क्लास। तो देखो इधर फिर भी सब्जेक्ट, वो सेंटेंस देखो सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है? class पहलाना क्लास नी बाबत है, तो प्रीवियस क्लास सब्जेक्ट हुआ। अब यहाँ देखो कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ क्लास बहु असरदार હતો। तो अगर एक्शन वर्ब नहीं है तब स्टेट ऑफ बीइंग वाला वर्ब। पास्ट टेंस में टू बी का फॉर्म कौन सा होगा? वॉज, હતો मतलब वॉज। अगर मैं यहाँ बोलूं आ क्लास, सॉरी आ क्लास खूब असरदार छे, तो द क्लास इज वेरी इफेक्टिव, इज हो जाएगा, હતો इसलिए वॉज हुआ। अगर मैं बोलूं क्लास वेरी इफेक्टिव हશે, फ्यूचर will be टेंस, तो विल बी, नॉट ओनली विल बी, द क्लास विल बी वेरी इफेक्टिव। ये टेंस आप देखो, टेंस भी साथ में क्लियर करते जाओ। विल बी वेरी इफेक्टिव, बी है ना, बी वो हेल्पिंग वर्ब है, बी का मतलब हશે થવું એવો એનો મતલબ થાય। જ્યારે બી તમે પાસ્ટ માં હશે અથવા હશે હતો એવું યુઝ કરો તો બી નું વોઝ થઈ જાય પાસ્ટ ફોર્મ। વોઝ या वर, अगर प्लूरल છે તો વર્બ, और सिंग्युलर છે तो वॉज। એનું એ જ બીજ કે બી, એનું એ જ બી, બીઈ બી જ્યારે પ્રેઝન્ટ માં યુઝ થાય, જેમ કે એ ખૂબ સારો છોકરો છે, હોવાપણું આવ્યું ફરીન, તો એ બી જ હેલ્પિંગ વર્બ યુઝ થાય, એમાં જો એક્શન કઈ નથી તો એમ ઇઝ આર આવી જાય। વોઝ વર પાસ્ટમાં, પ્રેઝન્ટમાં એમ ઇઝ આર, અને એનું એ જ બી કે હશે, તેણી ટીચર હશે, અત્યારે નથી પણ ફ્યુચરમાં હશે, તો એનું એ જ બી નું થઈ જાય વિલ બી। शी विल बी अ टीचर, તેણી ટીચર હશે। તો આ હેલ્પિંગ વર્બ છે ટેન્સ પ્રમાણે આપણે ગુજરાતીમાં પાછળ હતો, હતી, છે અથવા તો હશે એવું યુઝ કરીએ, એના બદલે ઇંગ્લિશમાં આવે પાસ્ટ માટે was were, પ્રેઝન્ટ માટે am is are, એન્ડ ફ્યુચર માટે will be। પણ ક્યારે? જ્યારે વાક્યમાં એક્શન નહીં હોય, કોઈ એક્શન નહીં હોય मतलब ક્રિયા નહીં હોય, મેઇન વર્બ નહીં હોય, એક્શન વર્બ નહીં હોય ત્યારે। બાકી am is are was were ક્યારે યુઝ થશે આગળના આપણે ટેન્સ જોશું ત્યારે તમને વધારે ક્લિયર થશે। ઓકે, ધ પ્રીવિયસ ક્લાસ વોઝ વેરી ઇફેક્ટિવ, આગળનો ક્લાસ ખૂબ ઇફેક્ટિવ હતો। નેક્સ્ટ, સંજય આવતા વર્ષે પોતાના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરશે।
સંજય આવતા વર્ષે પોતાના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરશે. પ્રિયંકા R5. प्रियंका वेरी गुड. प्रियंका क्लास में नहीं है. ओके. सुमैया एंड हेतल. सुमैया क्या नाम है आपका? प्रोनाउंसिएशन क्या है नाम का? हेलो. Sanjay will expand his business next year. ओके. फिर से एक बार. फिर से एक बार. परफेक्ट, आप सही बोले. संजय के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट है संजय. अब विस्तार करशे मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस के संजय આવતા વર્ષે પોતાનો વ્યવસાય વિસ્તાર કરશે. सिंपल फ्यूचर टेंस है. सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. तो संजय विस्तार करो, इसको वर्ब होते हैं एक्सपांड. तो संजय विल एक्सपांड. संजय एक्सपांड करशे. શું एक्सपांड करशे? પોતાનો વ્યવસાય मतलब हिज बिजनेस. संजय विल एक्सपांड हिज बिजनेस. ક્યારે કરશે? આવતા વર્ષે, નેક્સ્ટ યર. સંજય વિલ એક્સપાન્ડ હિઝ બિઝનેસ નેક્સ્ટ યર. ઓકે. દડો મારા ઉપરથી જતો રહ્યો. यस. दड़ो मारा ऊपर थी जतो रहियो मतलब बॉल मेरे ऊपर से पास हो गया. अब आपको इसमें टेंस भी देखना है, कौन सा टेंस है वो. सृष्टि झालावाड़िया. Yes. क्या सृष्टि? Yes. कैसे सेंटेंस बनेगा? कौन से टेंस में है? जतो रही मतलब पास्ट है? पास्ट टेंस. ओके, आपको वो समझ में आ गया, पास्ट टेंस में है. ओके. कैसे बनेगा इस सेंटेंस? The ball was द बॉल वॉज. ऊपर थी એટલે over ओवर. ओके. over me. ओवर ओवर मी. द बॉल वॉज ओवर ओवर मी. ના over खाली द बॉल પછી the ball over me. द बॉल ओवर मी. The ball was over me. द बॉल वॉज ओवर ओवर मी. over me. ओके. द बॉल वॉज ओवर ओवर मी. हाँ. करेक्ट. हाँ. ओके, लेट्स सी. चलो જોઈએ. अब सबसे पहले आपने वॉज क्यों यूज किया वो मुझे बताइए. जतो रहियो. ओके. पास्ट टेंस. पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के लिए आपने वॉज यूज किया. पास्ट टेंस में वॉज तब भी यूज होगा जब सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ब नहीं है. यहाँ देखो कोई एक्शन वर्ब है. जतो रहियो. तो एक्शन वर्ब है तो वॉज तो यूज होगा नहीं सिंपल पास्ट टेंस में. ये सभी के लिए हम हमारी प्रैक्टिस ही ऐसा हो गई है कि वॉज वर और एम इज आर हम कहीं पे भी लगा देते हैं. अगर पास्ट है तो वॉज वर लगा देते हैं, प्रेजेंट है तो एम इज आर लगा देते हैं. पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है या तो सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें अगर एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब है, तो वॉज वर एम इज आर नहीं यूज होगा. सर मैं अगर बोलूं कि वो अच्छा था तो इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है. वो अच्छा था, उसका स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा है. तो सिर्फ मैं बोल सकता हूँ ही वॉज अ गुड मैन. वो अच्छा था. अथवा ही वॉज अ गुड. the ball passed over me. परफेक्ट. देखो आप जब आप कॉन्शियस हो जाते हो ना तो अपने आप ही आंसर दे देते हो. और पास की जगह पे मतलब पसार थे, पास भी यूज कर सकते हो, सेकंड फॉर्म नो प्रॉब्लम. यहाँ गो का वेंट यूज किया कि द बॉल वेंट ओवर मी. मेरे ऊपर से पसार हो गया, जतो रहियो. तो मारा काका અમારા ફ્લેટની ઉપર રહે છે. મારા યા દેવજીભાઈ ઝાલાવાડિયા. यस देवजीभाई, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. यस. हाँ, मैं अगले 2 सेशन में नहीं था. ओके. क्यों नहीं थे आप? हम बाहर गांव गए थे. ओके. कोई नो प्रॉब्लम, आप ट्राई करिए. क्या आपको इसमें समझ में आता है? रिवीजन ही क्लास है, हम रिवीजन ही करेंगे.
देवजी भाई हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। सिंपल से आप सेंटेंस कैसे फॉर्म होता है वहां से याद करिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, या हाँ तो हाँ, अगर कोई काम हो रहा है तो काम करने वाला है वो सब्जेक्ट है। माय अंकल। माय अंकल, वेरी गुड। माय अंकल फ्लैट ऑफ माय अंकल माय फ्लैट। अंकल फ्लैट माय अंकल फ्लैट, ओके। फ्लैट देखो ऑन ऑन, ऑन ओके देखो यहाँ मैं राय आपको થાય। रुको रुको रुको, होल्ड ऑन। मैं आपको यहाँ हिंट देता हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट तो आपको पता चल गया। सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश में ऑलवेज ऑलवेज वर्ब होगा। तो वर्ब क्या है? क्रिया कौन सी है? अगर રહેવું। गुजराती में ऑलवेज अगर वर्ब है तो लास्ट में होगा, कोई एक्शन है हाँ, वो રહે always- રહે છે। या रहे से, तो वर्ब यूज करो आप सब्जेक्ट के बाद। રહે છે નું શું થાય इंग्लिश? लिव, LIVE, लिव मतलब रेहू। લીવ। माय अंकल लिव, फिर तो ये हो गया मारा काका रहे छे। अब आपको बनाना है हमारा हमारा फ्लैटनी फ्लैट ऊपर। ऊपर। फ्लैट नहीं ऊपर। ऊपर ऊपर के लिए हम कुछ हाँ। प्रीपोजिशन पढ़े थे। 3 प्रीपोजिशन है, ऑन, ओवर और एबो। तो ऑन कब यूज होगा? जब सिर्फ ऐसी सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कुछ है सिर्फ। टेबल के ऊपर जैसे बुक है तो सरफेस को टच होके ऊपर है तब ऑन यूज होगा। हाँ। जब ऐसे अवर पास हो अवर। रहा है ऊपर से तब ओवर यूज होगा। जब ऐसे स्टेडी है, एक ही सरफेस में कुछ स्टेडी है, दीवार पर नीचे घड़ी है, इसके ऊपर फोटो फ्रेम है, तो वहां स्टेडी है ऊपर फोटो फ्रेम, तो घड़ी के ऊपर फोटो फ्रेम है, वहां ऊपर दिखाने के लिए एबो यूज होगा। एबो एबो। यस एबो। पर हमारा फ्लैट नी ऊपर, तो एबो। एबो हमारो फ्लैट, हमारो, हमारा, हमारा के लिए क्या यूज होगा? कौन सा प्रोनाउन यूज होगा? वो नहीं मालूम। ओके, वी એટલે અમે, वी એટલે અમે। અસ અવર, અવર એટલે अवर અમારા, તો અમારા फ्लैट वी ની अवर अवर फ्लैट। फ्लैट। तो माय अंकल, और या यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हाँ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ऑलवेज एस या यस लगेगा। तो यहाँ माय अंकल माय लिव अंकल लिव अबो अवर एबो फ्लैट। अवर फ्लैट। मारा अंकल हमारा फ्लैट ની ઉપર રહે છે। अबो क्यों आया यहाँ सबको पता चला? स्टेडी है फ्लैट, इसलिए अबो ठीक यूज है। किया। अगर मूवमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट पास हो रहा है तो ओवर यूज करते हैं। ઓકે, કમલેશ ક્યારેક ક્યારેક તેના મિત્રને શું કહે છે? કમલેશ ક્યારેક ક્યારેક તેના મિત્રને શું કહે છે? વિકાસભાઈ, વિકાસભાઈ નાથાણી। Yes. યસ વિકાસભાઈ। When when, ઓકે, when did Kamlesh when do કમલેશ, have yes, when do Kamlesh ઓકે, ask ask, is your friend? ask is your friend, Ask his okay, ask his friend, when do કમલેશ ask his friend, friend. मतलब ક્યારે પૂછે છે એવું થયું है। तो सबसे पहले Sometime. देखो शू पूछे છે, तो Sometime last. शू से अगर क्वेश्चन पूछना है हिंदी में क्या हो जाएगा? गुजराती में शू। तो कौन सा इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होगा? Do. इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा यूज होगा? डू से या डस से हम प्रश्न पूछेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो हाँ या ना में जवाब मिलेगा। यहाँ देखो हाँ या ना में जवाब मिलता है हमें, कमलेश क्यारे नहीं, क्यारे। तो ये डू से not नहीं स्टार्ट होगा। इंट्रोगेटिव कोई वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड है। शू માટે કયો વર્ડ છે? what. यस, व्हाट वर्ड છે, व्हाट। तो ये स्टार्ट होगा व्हाट से। What मुझे do टाइम you बता देना एक बार अजय, कौन कितना टाइम हुआ? 7:27। ओके थैंक यू। यस what व्हाट, व्हाट। अब देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस पैटर्न याद करो WH क्वेश्चन की।
व्हाट था, Yes. इसके बाद क्या था, डू या डज था, Do, इसके बाद does. Yes. सब्जेक्ट था, इसके बाद वर्ब था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद अदर वर्ड। तो वो सेंटेंस पैटर्न में आप सिर्फ रख दीजिए। तो सबसे पहले व्हाट, इसके बाद Yes. क्या था सेंटेंस पैटर्न में, डू या डज। Does. यहाँ कौन क्या Does. यूज करेंगे आप, डू या Third. डज किससे हम यूज करेंगे, रिलेट करके सब्जेक्ट के। Does. Does. सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज यूज करेंगे, Does. Does. अदरवाइज डू। What does Kamlesh व्हाट डज a- कमलेश, ask? ओके, फिर से वर्ब आस्क, ओके, व्हाट Yes. डज कमलेश आस्क, Ask his friend sometimes. वेरी गुड, व्हाट डज कमलेश से टू हिज फ्रेंड समटाइम्स, Hmm. कभी कभी कमलेश उसके फ्रेंड को क्या पूछता है। Yes. Okay. ઓકે, એક લાસ્ટ લઈ લેતે, એક સ્ત્રી પોતાના પરિવાર પાસેથી શું અપેક્ષા રાખે છે, કિંજલ, નિલેશ શેલડિયા, यस किंजल। याग्नित, आप लेटे लेटे सेशन अटेंड नहीं कर सकते, याग्नित कवाड़। सभी को आप व्यवस्थित प्रॉपरली बैठ के सेशन अटेंड करना है। यस किंजल, यस सर। या कैसे सेंटेंस बनेगा, कौन से टेंस में है सबसे पहले, व्हाट डज कौन से टेंस में है सेंटेंस, प्रेजेंट, प्रेजेंट में कौन सा टेंस, सिंपल, यस सिंपल प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड। सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके यस बनाइए। व्हाट डज, व्हाट डज, सेम है आगे जैसे पैटर्न थी से सब सेंटेंस पैटर्न, व्हाट फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर अदर वर्ड। तो व्हाट, व्हाट के बाद डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ, स्त्री, ओके स्त्री, एक स्त्री मतलब अ वुमेन, व्हाट डज अ वुमन, वुमन, अ वुमन, वुमेन तो प्लूरल हो जाएगा, वुमन, WMAN मतलब एक स्त्री, और WMEN वुमेन वो प्लूरल हो जाएगा, एक से ज्यादा है तो वुमेन, एक है तो वुमन। ओके व्हाट डज अ वुमन, फिर अपेक्षा राखवी, वर्ब अपेक्षा राखवी, गुजराती में ऑलवेज वर्ब लास्ट में होगा, अपेक्षा राखे है लास्ट में, गुजराती में ज्यादातर वर्ब लास्ट में होगा, अपेक्षा राखवी। तो इसका वर्ब क्या होगा, व्हाट डज अ वुमन, ओके व्हाट डज अ वुमन, फैमिली, अपेक्षा राखवी मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सपेक्ट वर्ब है सिर्फ, एक्सपेक्ट से एक्सपेक्टेशन बना है वर्ड, वर्ब सिर्फ एक्सपेक्ट है। व्हाट डज अ वुमन एक्सपेक्ट फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम फैमिली या पोताना परिवार मतलब फ्रॉम हर फैमिली, फ्रॉम हर પોતાનો फैमिली, પરિવાર मतलब हर फैमिली, तेणीનો परिवार। तो व्हाट डज अ वुमन एक्सपेक्ट फ्रॉम हर फैमिली, और क्वेश्चन मार्क ऑलवेज होगा, अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लिखते हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपका मार्क कट हो सकता है, तो आपको ऑलवेज ये याद रखना है। ओके अभी और सेंटेंस है आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इससे पहले हम स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए ब्रेकआउट रूम में मूव हो गए। 10 मिनट आपको ब्रेकआउट रूम में अपना इंट्रोडक्शन देना है, या तो जो कुछ भी आप लास्ट संडे क्या किया, आपने आने वाले संडे क्या करने वाले हो, या अपने बारे में इंट्रोडक्शन, आपको जो कुछ भी बोलना है वो प्रैक्टिस करनी है। तो हम मूव हो रहे ब्रेकआउट रूम में 10 मिनट के लिए, इसके बाद फिर हम मिलते हैं। यस अजय, आर यू रेडी?
Hello, can we start? Yeah. Hello. Hello. Yes, my name is Daksha Patel. I am from Navsari. I am chartered accountant. We live with our family. We are 5 members in our family, and my husband also chartered accountant. My child in second standard. Uh, uh, we live very happily. Then next one, who will start? Because in 10 minutes our session will expire. Let's next one. Dinesh bhai. Good morning. Yes. I self Dinesh Sanghani. I am Hmm. businessman. I have family. I have in family 5 members. My daughter Yes. is learning in a homeopathic medical college, and I also start medical store in Surat. Okay. I will next Sunday I go to in picnic. I will go. I will go to picnic. Yeah. Thank Okay. you. Next. Sharmishta Chaudhary. Yes. Yes, I am Sarika. I have 2 children. My कौन से ट्रेंड के बारे में बात करना है? आपको जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं. Anything you want to speak. Word. Okay. I wake up early morning in the 6 o'clock. Just because the English club starts. The broad roads are in my village, and my big house also in my village. My village is very, very beautiful, and I like very much my village. It's over, sir. Okay, Amarshi bhai, very good. By the way, our guest is also with us. Krupesh, if you want to add something, then definitely you can jump and add. Yeah, Rital. Good morning. Good morning, sir. So what do you want to share? I share next Sunday. Okay. So what will be your planning for next Sunday? We haven't planning, but I share Okay. some. I get up not early morning because Sunday, so I rest late morning, and then I get up and regular our work. If you are I was asking about next Sunday, then it is in simple future tense. So you should always use will. I will get up okay. early. I will get up late morning. Okay, sir. So before verb, you should add will. Will. I will take a bath and I will pray to God. Then I will make a breakfast. We will take our breakfast and then we go to outside. We will go. We will go outside. Yes. We will go to my brother's house. Okay. Then we will take a lunch
together. Yes, we will take lunch Lunch. together. Okay, lunch then together, and we enjoyed there. We will okay, enjoy it there. okay, very good, Then we go to. Then we will go to market, and very good, excellent. then we get नहीं खरीदશું ને શું કહેવાય sir? Bye. Then we will buy something, Okay, and we will take a snack. We will okay. go. Then we will go temple, and then we will come to our house. Come back to our house. ઘરે પાછા back. ફરશું. Come back to our house. Come back to our house, and then I make a I will dinner. make dinner. I હું will dinner make- બનાવીશ. Okay, then I will make a dinner, and we take a dinner. We will take it we will together. અમે we will સાથે લઈશું બધા. અમે dinner. સાથે જમીશું. Then I will go to bed at 10 o'clock. परफेक्ट, वेरी गुड. सो आपने देखा, बहुत अच्छा आप बोले, बहुत अच्छा बोले, पर हमारी प्रैक्टिस नहीं है ना, इसलिए हम भूल जाते हैं. हमें पता है सिंपल फ्यूचर टेंस है, एंड दैट्स व्हाई वी ऑल आर ओवर हियर. ये प्रैक्टिस you, करने sir. के लिए हम इधर है. वेरी गुड रितल. यस श्वेता, व्हाट वुड Yes, यू sir. लाइक टू शेयर श्वेता? I want to introduce myself. गो अहेड श्वेता. I'm Shweta Patel. Now I am student at now I am student at VNSU in MA HRD. I want to become HR manager with good human being and good nature. Thank you, sir. Very good Shweta, and your background is so beautiful. Yeah, Arnav. Yes, sir. Good morning, Arnav. Morning, sir. What would you like to share, Arnav? Sir, I have written about Ganesh Chaturthi. Can I share it? Go, yes, go ahead. Ganesh Chaturthi is the 10-day long Hindu festival held on the birthday of Lord Ganesh. He is the son of Shiva and Parvati. It is celebrated all over the India. The festival is held on Shukla Chaturthi in the Hindu month of Bhadrapad and ends on Ananta Chaturthi. It is celebrated widely in Maharashtra. Wait 10 seconds. Yes, Jayesh, continue. Welcome और back मेरा all of you. I hope और यस मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैंने सारे रूम में विजिट की और सब लोग बोल रहे हैं थैंक यू सो मच. yes, Jayesh. yeah, people was speaking in breakout room. Yes. I really like it, and yeah, I am sure that after completion of this batch you will definitely be able to speak fluently. So I hope अब सभी का एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा. इससे पहले क्लास कंप्लीट करें, लेट मी शेयर दी होमवर्क. आज का होमवर्क है, अभी हमें Yes. गेस्ट को भी सुनना है. यस, बट ये पीपीटी है, यहाँ ये होमवर्क वाली स्लाइड है, इसके नीचे आपको सेंटेंस दिए गए हैं. 9 सेंटेंस है टोटल, तो 9 स्लाइड में 9 सेंटेंस है. ये सेंटेंस आपको लिखना है. दैट इज टुडेज होमवर्क, आज का होमवर्क है. ओके, सो नाउ ओवर टू यू जिग्नेश. Yes, we we invite to Krupesh. Yes, Krupesh, क्या बताना चाहेंगे हमारे क्लब को? So can I speak in English or Hindi Gujarati? हिंदी गुजराती. हिंदी बोलिए ना आप. Okay, fine. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी मच
for inviting me, and Jignesh bhai, Jayesh bhai, and Ajay bhai. So ये जो इंग्लिश की जर्नी आपकी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। और मैं इसलिए खुश हूँ कि ये जर्नी मैंने बहुत स्ट्रगल की है, और मेरा अकरंस था कि मैं भी गांव से हूँ, मेरी पढ़ाई भी गुजराती मीडियम में हुई है, और ये इंग्लिश मेरे काम की बात नहीं है। अरे गुजराती तो आवड़े से પછી હું જોઈએ બીજું। So always that is my occurrence and that is my barrier, that is my barrier। जो मेरा अकरंस था वही मेरा बैरियर हो गया, और उसके लिए मैंने जो काम किया है वो जस्ट मैं शेयर करना चाहता हूँ कि वो मेरा रिलेशन इंग्लिश के साथ टूटा हुआ था, कुछ बिगड़ा हुआ था, अच्छा नहीं था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा अकरंस था मैंने चेंज किया कि भाई मैं तो प्रोफेसर हूँ, एनआईटी में हूँ, अच्छा इंग्लिश बोलना पड़ेगा, और मुझे एज ए गुजराती, मेरे स्टूडेंट पूरे इंडिया से आते, तो गुजराती का अच्छा दिखना चाहिए, गुजराती लोगों सारू देखाવું જોઈએ कि भाई आ लोग इंग्लिश में पण सारा छे, खाली धंधो आवड़े छे एवुं नहीं। Then I have tried my best, I have improved my relation with the English, I have changed my occurrence, और occurrence को मैंने significance नहीं दिया, उसको साइड में रखा। ओके, मैं હું ગામડિયો છું, મને ગુજરાતી મીડિયમમાં હું ભણેલો છું, મને ઇંગ્લિશ એટલું ફાવતું નથી, એ બધું સાઈડમાં મૂક્યું। તો मैंने उसको सिग्निफिकेंस नहीं दिया, और मैंने अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया, और मैंने आज ये क्लब में देखा कि काफी अच्छा रिवीजन, और जयेश सर इज अ रियल टीचर, इतना आराम से सबके साथ बात कर रहे थे, उनका जो पेशन है मुझे लर्न करना पड़ेगा। मैं फायर कर देता हूँ कॉलेज में, लेकिन इतना अच्छे से समझा रहे थे। और यहाँ वैरायटी है, यहाँ देवजी भाई भी है, ध्रुवीन भी है, तो सबको कॉन्फिडेंस आएगा कि ध्रुवीन सीख सकता है, देवजी भाई भी है, तो एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है। एंड दिस इज द बेस्ट क्लब आई थिंक इन सूरत, क्योंकि ये लोग कमिटेड है हमारा इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू। और ये सैटरडे आप लोग ये टाइम पे आ गए, मीन्स आपका भी कुछ ना कुछ अफेक्शन है इंग्लिश के लिए, और आपने एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू एंड यू आर इनवाइटेड इन द जर्नी ऑफ इंग्लिश। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। इट इज वेरी वेल स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट रूम में गए, बोलने का मौका मिला, सही में खेलना है हमें तो बोलना है, तो वो एक अच्छा स्ट्रक्चर है। और रिवीजन है वो होता है, तो जो लोग किसी का कुछ छूट गया, कोई एब्सेंट है, उनके लिए भी मौका है। और सबसे अच्छा होमवर्क, क्योंकि सही में हमें काम करना है, थॉट प्रोसेस घर पे करनी है, तो पूरा वीक हमारी थॉट प्रोसेस चलती रहेगी। सो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्लब। लोग कमिटेड है और आप इस जर्नी को आगे बढ़ा रहे हो, तो माय बेस्ट विशेस। हैप्पी गणपति बाप्पा मोरिया। ओवर टू जिग्नेश भाई। यस, थैंक यू कृपेश। एक चीज आपसे मुझे भी रियलाइज हुई कि हमारा जो इंग्लिश के लिए अकरंस है वो बदलना है, राइट? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। यस अजय। Thank you, Thank you Krupesh, so much. for being with us. Your word is really gives motivation to our participant. Thank you once again for being with us. And it's time to say bye-bye. So let's unmute all the... Okay, still anything pending, Ajay? No, we complete. Okay, so let's unmute all the participants. Bye, 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 bye. Bye 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 Ajay sir, have a wonderful day. Wonderful day. Bye. Bye everyone. Bye, Dhruvin. Bye. Dhruvin, bye. Naresh Patel. Bye. Bye. Good day. I am ending the meeting. Bye.